जय श्री राम। हाय, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मुस्कुराते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरा कर रहे होंगे। आपका सफ़र बहुत ही यादगार हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आज 17 जून 2026 है और पिछले बरस की बात है। 17 जून 2025 को एक ऐतिहासिक बरसात आरंभ हुई थी, एक वर्षा आरंभ हुई थी। आषाढ़ पहुंच गया था और आषाढ़ की जो बारिश थी पिछले साल, वो यादगार थी और मिलन की बरसात थी। आज एक बरस पूरे हुए तो मैं सोचा मैं आपसे थोड़ा मिल मिला लूँ, क्योंकि इस एक साल में जीवन ने 360 डिग्री घूम गया। पूरी तरह से लाइफ न्यू वर्जन में अवेलेबल हो गया और इस जीवन के उतार चढ़ाव में तीनों लोकों में हर्ष है, उल्लास है। नवजीवन महक रहा है, चहक रहा है, तीनों लोकों में घूम रहा है। मन की तो क्या आकांक्षा, कृष्ण तन मन में है, कण कण में है। जैसे हर कंकड़ में शंकर का वास है, उसी तरह हर कण में कृष्ण का वास है। मुझे कृष्ण भगवान बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ही तो कृष्ण है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ या वो मुझसे अलग नहीं है। अभी भारतवर्ष के लिए आने वाला पल बहुत खास होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूरी तरह से स्वर्ण युग है, स्वर्णिम युग है, स्वर्ण काल है भारत का। लेकिन आपको पता है भैया बहन, इससे भी बेहतर समय आने वाला है, इससे भी अच्छा समय आने वाला है। भारत भूमि बहुत ही यादगार फसल अब काटने वाला है, क्योंकि बीते 5000 सालों से द्वापर युग के बाद जो कलयुग था, उस कलयुग को भी मैं विदाई कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी कलयुग उन लोगों के मस्तिष्क में घूम रहा है जो पाप कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके लिए युग परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि 2019 में ही नूतन काल चक्र का आरंभ हो चुका था। ठीक है, और एक अच्छा समय है भारतवर्ष के लिए। आने वाले दिनों में और भी अच्छा समय आएगा। अभी प्रकृति में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। प्रकृति मतलब जो पंच तत्व है, उनकी शांति का हम कामना करते हैं। साथ ही साथ भारत के भविष्य के सुखद, उज्जवल और स्वर्णिम से भी स्वर्णिम भविष्य की हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव भरा जीवन रहा है और मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ इस जीवन को, नवजीवन को, इस नए विचारों को। और आज छोटा सा रील आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे समय में, देखिए, एक छोटा सा दुकान है, कोचिंग रूम ही है था ये छोटा सा, ठीक है। और हम यहीं पे कोचिंग पढ़ाया करते थे। एक यादगार कोचिंग 10 माह का था। 70 से अधिक भैया बहन थे, स्टूडेंट थे। वर्षा ऋतु लगभग हमारे प्रकृति के दरवाजे को खटखटा चुकी है। बारिश आरंभ है। अभी 2-3 दिन पहले रांची में बहुत ही यादगार बारिश हुई थी। कैरो में भी बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, और मौसम बहुत ही सुहाना आजकल का लगता है, क्योंकि जीवन ही यादगार जिसका हो जाए, उसमें जिसको कृष्ण मिले उसको और पाने की क्या इच्छा रहेगी। मुझे भी कुछ इस संसार में भौतिकवादी चीज़ें पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास राम है, मेरे पास कृष्ण है, और क्या चाहिए, सब कुछ है। एक यादगार समय के लिए तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पंच तत्व को नमन करते हैं। अभी भी पंच तत्व मेरे हाथों में है, मेरे नियंत्रण में है, पंच महाभूत। इसलिए मैं अपने जीवन को शांत तरीके से जीता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जीवन जब आप आत्म साक्षात्कार के दौर से निकल करके फिर से नया जीवन आरंभ करते हैं, तो जीवन और महकता है, चहकता है, तीनों लोकों में घूमता है, विचरता है कि एक यादगार जीवन मिला है उसको जीने के लिए, और यादगार सफ़र को रहेगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सुखपूर्वक रहें, खुशी से जीवन जिए, आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो, आप मुस्कुराते हुए जिए। बस इतना ही आज। जय श्री राम, जय माँ भारती, जय गौ माता।